Hello student, welcome to my way physics class. Next question, consider the situation shown in the figure. Capacitor A has a charge Q on it, whereas B is uncharged. The charge appearing on the capacitor B a long time after the switch is closed. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि इस फिगर को देखो। इस फिगर में जो कैपेसिटर ये है ये हमारा चार्ज और कैपेसिटर जो बी है वह अनचार्ज कर रहा है कि अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करने के लंबे समय बाद जो बी का चार्ज होगा वह कितना चार्ज होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो कैपेसिटर ये है वह हमारा चार्ज है और कैपेसिटर जब ये हमारा चार्ज है इसका मतलब इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह और जो इस प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों आपस में जो है वह इक्वल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और इस कारण से एक पॉजिटिव चार्ज जो है वह दूसरे नेगेटिव चार्ज को जो है वह कंप्लीटली अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो है इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। इसी प्रकार से सारे जो प्लस है वह सारे नेगेटिव चार्ज को जो है वह अट्रैक्टेड करके रखा है और ये जो है वह आइसोलेटेड हो जा रहा है। ओके, तो आइसोलेटेड होने के कारण यहाँ से कोई भी चार्ज जो है वह इस स्विच से होते हुए जो है वह ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको क्लोज भी कर दे रहे हैं तो लंबे समय के बाद भी जो है इसके चार्ज जो है इस कैपेसिटर बी में जो है वह ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी का जो चार्ज होगा लंबे समय के बाद भी वह भी जो है वह जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो है वह पोटेंशियल हमारा क्या है, जीरो। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहने के कारण भी जो है वह चार्ज जो है वह इस चार्ज कैपेसिटर से मतलब ए कैपेसिटर से जो है वह बी कैपेसिटर में जो है वह ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा ए है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।